बनना है उसके पैसे रखे हैं पीएचडीपी में, या कराची हैदराबाद मोटरवे जो कि मियां नवाज शरीफ के दौर में बना था, क्या वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से कंपेयर किया जा सकता है? क्या वो लाहौर मुल्तान मोटरवे से कंपेयर किया जा सकता है? मुल्तान सक्खर मोटरवे से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने माजी के किरदार को देखना चाहिए, और जब तक हम इंट्रोस्पेक्ट करके अपने माजी के किरदार में तसी नहीं लाएंगे ना, मैं समझता हूँ बेहतरी नहीं होगी। सबने गलतियां की होंगी, उन गलतियों को आज एड्रेस करें, गलतियों का मदावा करें। मैं समझता हूँ ये जो आवाम है ये रिलीफ की मुंतजिर है, इसको रिलीफ देने की जरूरत है। रिलीफ आपकी सियासी क़यादत को देनी है, और सियासी क़यादत को संजीदगी के साथ मसाइल हल करना होंगे। मैं समझता हूँ 2008 में बैनुल अक़वामी रिसेशन था, बड़े बुरे हालात थे, पीपल्स पार्टी को इख्तिदार मिला, आसिफ जरदारी साहब ने गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, एनएफसी करके दिया, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को खैबर पख्तूनख्वा दिया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई स्टेटस दिया। आपके 60% 65% आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, उस ज़राअत के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड की। नतीजा ये हुआ कि वो पाकिस्तान जो कि गंदुम इंपोर्ट कर रहा था, वो गंदुम उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी 2010-2011 में। और इस साल भी आपको याद होगा 2022 में जो बारिशें हुई, लग नहीं रहा था कि गंदुम की काश्त हो पाएगी सूबाई सिंध के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पानी की निकासी को यकीनी बनाया, बीज प्रोवाइड किया, और आपने देखा कि गंदुम की काश्त हुई और गंदुम की बम्पर क्रॉप हुई। और ये मैं पेशन गोई करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह कि कपास की इस साल एक बम्पर क्रॉप होगी जो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त गैस है, और मैं बार बार कहता हूं कि आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक वो गैस के ऊपर पहला हक उस सूबे का है जिस सूबे में वो पैदा होती है। हमारी जरूरियात पूरी करें, जो कि बदकिस्मती के साथ वफाकी हुकूमत नहीं करी, और हमारे नुमाइंदे जो माजी में इलेक्ट होकर वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने, उन्होंने बदकिस्मती के साथ इस इशू के ऊपर परफॉर्म नहीं किया। जी जी तो मीडिया आवाम से ऊपर है क्या? ये तफरीगा जो है ना भाई, वो आवाम की मिल्कियत है, मीडिया की मिल्कियत नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं। आवाम के लिए दरवाजे बंद हैं क्या? खुले में है ना। असल चीज ये है, ये शरारत खत्म होनी चाहिए। पानी का बिल मांगे ना, कितना अमाउंट बताइएगा, अपनी तहकीक सही करके आइएगा मेरे सामने, मैं जवाब सही वाला देता हूँ। बताइए कितना अमाउंट, मुझे पता है अमाउंट, तो बता, अमाउंट बताओ ना। ये नहीं बोला, ये नहीं बोला वफाकी इदारे के पास है। आपने कहा कि आपने सवाल मुझसे क्या पूछा? केएमसी वफाकी दायरा कितना है? वफाकी दायरे कितने हैं बताओ ना। सेनेटर हाउस, सेनेटर हाउस कौन से? सेनेटर हाउस कौन सा है? केएमसी का है? केएमसी में सेनेटर होते नहीं है भाई। सैनिटरी, 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 सैनिटरी होगा भाई। अच्छा मेरी बात सुना, मैं बताता हूँ ना, 52 अरब रुपए के वाजिबात हैं वाटर बोर्ड के, और आज की नहीं पुराने चले आ रहे हैं। तो मेरी तारीफ तो कीजिए ना कि आज मुर्तजा वहां पे आया है, पीपल्स पार्टी वहां बैठी है, तो आज उन वाजिबात को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा वाजिबात जो है ना, सबसे ज्यादा वो वफाकी दारों के, उसके बाद आम आदमी के, आम आदमी के। इसको पता है आपको, शहर के अंदर मैं आपसे आज नंबर शेयर करता हूँ, ये प्रोपागेंडा करते हैं जिन लोगों को बिल पे नहीं करना। इस शहर के अंदर 500 एमजीडी पानी आज भी मौजूद है ना, वो लोगों के नलकों में आता है ना, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। पूरे शहर से आपको पता है कितने लोग हैं जो टैक्स ये पानी का बिल पे करते हैं? मैं आज आपको नंबर देता हूँ, 4.25 लाख। कितने लोग रहते हैं शहर के अंदर? हमारा काम है, अब हम रिकवर करते हैं तो वो मुझे कहते हैं यजीद, फिर वो अपनी तस्वीर लगाते यूं करके, कहते हैं मैं कनेक्शन कटने नहीं दूंगा। अब अगर आप चाहते हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज जो कि अस्पताल है, बासी शहीद अस्पताल का कनेक्शन में काट दूं, रिकवरी, रिकवरी का टारगेट है, रिकवरी करके देंगे इंशाल्लाह। और ये एम्फेसाइज कीजिएगा अपनी खबर में प्लीज
कि सबसे बड़े नादहिंदा जो है ना वो वफाकी इदारे हैं, जिसमें स्टील मिल शामिल है। ठीक है, थैंक यू। आप भी साथी हैं सर। ये इंशाल्लाह ओल्ड सिटीजन के लिए बना है पार्क, बच्चों के लिए बना है, इलाका मकीनों के लिए बना है। मैं तो आपकी मदद चाहूंगा कि इसमें गुटके से गुरेज कीजिएगा, कचरा फेंकने से गुरेज कीजिएगा, और मिल के इस पार्क को लुक आफ्टर करने में हम सबकी मदद कीजिएगा। वक्त आ गया है कि हम अपने मुंह को ऐसे करें। थैंक यू।